हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आइए इसको देखते हैं। वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंडिविजुअल गैसियस एटम इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गैसियस एटम में से इंडिविजुअल गैसियस एटम उसमें से अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी अगर मिसाल देखें, एग्जांपल देखें, तो इसमें हमारे पास एमजी एटम है, इसमें हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो जो एनर्जी हमें इस्तेमाल होती है हमारे पास वो है 738 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से क्योंकि हमने ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल किया है इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद अगर हम इसको फिर से एनर्जी प्रोवाइड करें और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें जो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और ये एनर्जी रिक्वायर होगी 1456 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं उसके लिए एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट भी रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हाउ डिस्क्राइब वैलेंसी। ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको बताएगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। तो उसमें हम ये करते हैं कि अगर इस डिफरेंस को देखें आप तो यहाँ पे तो डिफरेंस नॉर्मल है और इस डिफरेंस को देखें अगर तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों के निस्बत। ये डबल हुआ है 14 और ये इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपके पास जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आप दे रहे हैं तब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैलेंसी अब 2 है, वैलेंसी 2 है इसलिए वो थर्ड इलेक्ट्रॉन में हिंड्रेंस आ रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो रहा। उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब हुआ इसकी वैलेंसी 2 है। तो इस तरीके से ये जो आपका जो डिफरेंस एनर्जी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये एनर्जी जो है ये डिफरेंस आपको बताएगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड्स की बात अगर करें तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। इसका ट्रेंड देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स की अगर बात करें तो ग्रुप्स में जो है क्योंकि साइज़ नीचे अगर आएंगे ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो साइज़ क्या होगा, साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा। अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं इसके अंदर ये शेल्स जो हैं नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है। उसके कम होने से हम ईज़िली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल होगी। इसका मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी इन द ग्रुप्स। अगर हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो कम हो रही है। इस तरीके से अगर हम आ जाते हैं पीरियड्स में तो पीरियड में ये होता है कि जो आपका साइज़ एटम का साइज़ होता है वो सेम रह जाता है और इससे ये होगा कि अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है क्योंकि जो साइज़ सेम है और नंबर ऑफ़ शेल्स भी सेम है। और इसके अलावा जो आपका जो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर उनका जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं आपके पास। आप जो पीरियड्स में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और इस तरीके से उनका जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज़्यादा हो रहा है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ईज़िली रिमूव नहीं कर सकते, उनके लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इससे ये होगा जो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ज़्यादा एनर्जी देंगे तब वो रिमूव होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते। ये था आपका आज का टॉपिक और इसका ट्रेंड था। इसमें हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन देखी है। इसके बाद हमने एग्जांपल्स की हैं। इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड है, थर्ड है और ये किस तरह से ये वैलेंसी को डिस्क्राइब करता है
उसके अलावा ग्रुप्स की बात हमने की है, इसमें डिक्रीज़ होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और टॉपिक। और ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आप राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।